गुड मॉर्निंग। बस 2 सवाल की बात इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल वर्मा रोजाना सुबह 7 बजे आपके लिए लेकर आता हूं 2 प्रॉब्लम्स। किसकी? मैथमेटिक्स की। और मैं इस सेशन के थ्रू आपके लिए मैथमेटिक्स को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करते हैं और इसी के अंदर शानदार क्वेश्चंस हैं। मैं जो भी क्वेश्चन लेके आता हूं बहुत शानदार क्वेश्चन होते हैं। आप क्वेश्चन को देख करके समझ गए होंगे, लगभग का तो इसी का उत्तर नहीं आया होगा, उत्तर आ गया होगा तो ऑप्शन मैच नहीं किए होंगे। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 17 रहने वाला है, 17वां लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, और इस लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन है, देखो ये वाला जो थंबनेल में क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, यही क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ कि एक बढ़ई ने अपनी कुल कुर्सियों का 30%। तो ये शायद तीसरा क्वेश्चन लिखा है, इसने आगे पीछे कर दिया क्वेश्चन को। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है और देखिए इसको। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर 2 सवाल आपको समझने होते हैं। ठीक है, 2 सवाल मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझिए इन सवालों को। ठीक है, प्रश्न क्या लिखा हुआ है देखिए कि एक बढ़ई ने अपनी कुल कुर्सियों का 30%, एक बढ़ई ने अपनी कुल कुर्सियों का 30% और 4 अतिरिक्त कुर्सियां सुमित को बेची और फिर उसने शेष कुर्सियों का 75% और 2 अतिरिक्त कुर्सियां वरुण को बेची। उसके बाद उसने शेष कुर्सियों का 75% कार्तिक को बेच दिया और उसके पास केवल 8 कुर्सियां बची। प्रारंभ में बढ़ई के पास कुल कितनी कुर्सियां थी, यह हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं इसको यहां पर लेके आता हूं और क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। देखो, एक बढ़ई ने अपनी कुल कुर्सियां, एक बढ़ई ने अपनी कुल कुर्सियां, और हमें क्या पूछिए, बढ़ई के पास कुल कितनी कुर्सियां थी। तो हम मान लेते हैं बढ़ई के पास जो कुल कुर्सियां थी वो कितनी थी, 100x, 100x कुर्सियां थी। कितनी थी? 100x। ठीक है, 100x मान लो, 100 यूनिट मान लो, चाहे कुछ भी मान लो। ठीक है, अगर आप खुद अंडरस्टैंडिंग है तो 100 मान लो। फिर देखो, अपनी कुल कुर्सियों का 30% और 4 अतिरिक्त कुर्सियां, यानी 30% और 4 अतिरिक्त कुर्सियां सुमित को बेच दी। किसको बेच दी? सुमित को बेच दी। फिर उसने शेष कुर्सियों का, अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, शेष कुर्सियों का 30%, शेष कुर्सियां, तो उसके पास 100 कुर्सियां थी। अब 100 में से यदि 30 घटाएंगे, परसेंट मत मानो भी इनको, इसको 30x मान लो, और तो 100x में से 30x घटाएंगे और ये 4 घटाएंगे तो हमारे पास शेष बच जाएगा ना। 100x में से 30 घटाएंगे कितना आएगा, 70x माइनस 4। अब ये जो आया है ना वो क्या आई है, शेष कुर्सियां आई हैं। क्या आई हैं? शेष कुर्सियां। अब देखो, 4 अतिरिक्त कुर्सियां सुमित को बेच दी और फिर उसने शेष कुर्सियों का 75% और 2 अतिरिक्त कुर्सियां वरुण को बेच दी। अब आगे भी क्या बोल रहा है, उसके बाद शेष कुर्सियां। एक बात बताओ, 70x माइनस 4, इसका 75% वो बेच देगा, 75% बेच देगा तो उसके पास बचेगी कितनी? 75% बेच देगा तो उसके पास कितनी बचेगी? 25%। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे भाई। ठीक है भाई, उसके पास कितनी थी? 70x माइनस 4 कुर्सियां थी और इन कुर्सियों में से 75% और 2 अतिरिक्त कुर्सियां। ठीक है, यानी इसका 75%, ठीक है, और 2 अतिरिक्त कुर्सियां बेच दी तो बचेगी कितनी? तो बचेगी कितनी भाई? 75% की तो कितनी बचेगी? 25%। ठीक है, और जो 2 अतिरिक्त कुर्सियां बेची थी वो भी तो घटेंगी ना, वो घटा दी। ठीक है, ये बातें यही समझ में। ठीक है, अब देखो 70x माइनस 4 25% है, तो 25% का मतलब कितना होता है अभी? 70x माइनस में 4 और 25% का मतलब 1/4 और माइनस का 2। भाई यहाँ पर तो कुर्सियाँ प्लस का था, माइनस का, तो यहाँ पर भी किसका आएगा? माइनस का। अब देखो 4 से काटेंगे इसको तो 1/4 यानी 70 का 1/4, 70 का 1/4 निकालने के लिए 60 का 1/4 निकालो, 15। 10 का 1/4 कितना होता है? 2.5। तो 70 का कितना हो जाएगा? 2.5 और 15 17.5। कितने? 17.5। देखो ये बन गया
17.5x। अब इसका 4 का 1/4 निकालेंगे तो 1, माइनस का 1 और माइनस का 2, इसका मतलब ये कितने होंगे भाई, माइनस के 1 और माइनस के 2, माइनस के 3। कोई बात नहीं है, ऐसे 2 सवाल हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको। तो इतना बच गया। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे देखो, इतना तो बच गया ना, ठीक है। 2 अतिरिक्त कुर्सियां वरुण को बेची, उसके बाद उसने शेष कुर्सियों का 75%, अब बोल रहा है इसी का 75% दोबारा निकालना है, इसी का 75% कार्तिक को बेच दिया, 75% कार्तिक को बेच दिया, और उसके पास केवल 8 कुर्सियां बची। उसके पास कितनी बची, केवल 8 कुर्सियां बची। एक बात बताओ, 75% बेच देगा, 75% बेच देगा तो बचेगा कितना, इसका 25%, और इसका 25% किसके बराबर है, 8 के बराबर, या तो ऐसे निकाल लो। दूसरा तरीका, आप एक बात बताओ, यदि उसने 25% शेष कुर्सियों का 75% कार्तिक को बेच दिया, मान लो आपके पास 100 कुर्सियां थी, 100 में से 75 आपने बेच दी, तो आपके पास बचेगी कितने पीछे, 25% बचेगी ना। अरे 100 कुर्सियां थी, 100 में से 75% किसी को दे दी, तो बचेगी कितनी, 25%, 25% बचेगी ना। लेकिन इसके पास कितनी बच रही है, 8 कुर्सियां, कितनी बच रही है, 8 कुर्सियां। इसका मतलब जो 25% है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर आ जाएगा, 32 के आ जाएगा। इसका मतलब इस कार्तिक के पास जो बेची है, इसके पास कुल कितनी कुर्सियां थी, 32 कुर्सियां थी। कितनी कुर्सियां थी, 32, और ये 32 किसके बाद बचा है अभी, इसके बाद ही तो बचा है, तो इसके बाद कितना बचा है, 32, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, 32 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, 32 के बराबर। अब 17.5x, ये माइनस का 3 है, इधर जाएगा प्लस का 3 यानी 35, तो x का मान कितना आ जाएगा भाई, 2, 17 दूनी 34 और 35, x का मान कितना आ जाएगा, 2। हमें क्या पूछा था, उस बड़ई के पास कितनी कुर्सियां हैं, तो बड़ई के पास कितनी है, 100x है, x का मान कितना आ गया, 2, यानी उसके पास कितनी है, 200 कुर्सियां हैं। ठीक है, बताओ सवाल आया समझ में, आया समझ में, नहीं आया कोई बात नहीं, इसी सवाल को दोबारा देखिएगा, ठीक है। मैं आपके सामने दोबारा करता हूँ इसी सवाल को, दोबारा इसी फर्स्ट तरीके से देखिए। एक बढ़ई ने अपने पास, हमने मान लिया बढ़ई के पास कितनी थी, 100x कुर्सियां थी, ठीक है। बढ़ई ने अपनी कुल कुर्सियों का 30% और 4 अतिरिक्त कुर्सियां सुमित को बेच दी, यानी कितनी, 30% या 30% मान लो या 30x मान लो, ठीक है। यहाँ पर 100% मानो, कुछ भी मानो, वो तो आप मतलब मैथ आती है आपको, इतना तो समझदारी हो। तो इसने इतनी कुर्सियां बेच दी, तो इसके पास बची कितनी, इसमें से घटा देंगे, तो इसमें से घटाएंगे तो 100 में से 30 घटाएंगे कितनी, 70x, और प्लस का 4 है तो माइनस का 4, यानी उसके पास इतनी कुर्सियां हैं वो बच गई, यानी यहां तक कितनी आ गई, 70x माइनस 4, ठीक है। अब देखो, फिर उसने शेष कुर्सियों का 75%, शेष कुर्सियों का 75% वो बेच रहा है, तो हमें तो वो निकालनी है जो शेष बचा है। शेष कितना बचेगा, 25%, तो हमने क्या निकाला इसका 25%, 25% तो वो हो गया, और 2 कुर्सियां वो अतिरिक्त बेच रहा है, तो 2 वो हो गई, ठीक है। अब इनको निकाल लो, 70 का 1/4 करेंगे तो 70 का 1/4 करेंगे तो पहले किसका करो, 60 का 1/4 करो, 60 का 1/4 15, 10 का 1/4 2.5, तो 15 और 2 17, 17.5, तो यहाँ पर कितना आ गया 17.5x, 4 में 4 का भाग देंगे 1, 1 और 2 3, ठीक है। यहाँ तक सोल्व हो गया। अब देखो फिर बोल रहा है उसके बाद उसने शेष कुर्सियों का 75% कार्तिक को बेच दिया और उसके पास केवल 8 कुर्सियां बची। अब मेरे ये समझ में आ गया कि इसने 75% यदि बेच दी है तो उसके पास बचेगी कितनी पीछे, 25%। कितनी बचेंगी, 25%, और 25% किसके बराबर है, 8 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर आ गई, 32 के बराबर आ गई। 100% यदि 32 के बराबर है तो इसका मतलब जो शेष बची थी तो वो किसके बराबर है, 32 के बराबर है। अब इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा भाई, 17.5x इज इक्वल टू 32 और 3 कितने हो गए, 35। x का मान कितना आ जाएगा भाई, ये इसका जस्ट क्या है 2 गुना, तो x की वैल्यू 2, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। ठीक है, अगर अब भी नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो भाई, ठीक है।
यूनिक सॉल्यूशन है इसका, इससे बढ़िया तरीका इसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आगे वाला सवाल देखिए अभी, इसका ऑप्शन ये सही होगा सी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, 200। ठीक है, इसके अलावा आप इन दोनों में से कौन सा भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा टफ है वो बता देता हूँ, ये बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये वाला सवाल आप देखिएगा ध्यानपूर्वक। ठीक है, इसने लिखा है कि सवाल को देखिए कि एक दुकानदार ने अपनी कुल वस्तुओं का 30% और दुकानदार के पास कुल कितनी वस्तुएं थी। तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, हम मान लेते हैं उसके पास कितनी वस्तुएं हैं, 100x हैं। कितनी है? 100x। अपनी कुल वस्तुओं का 30% और 8 अतिरिक्त वस्तुएं राहुल को बेच देता है। तो यानी 30% और 8 बेच देता है, तो बचेगी कितनी भी पीछे भाई, 100 में से घटाएंगे तो कितनी बचेंगी, 70x और माइनस के 8, ये तो उसके पास शेष बचेंगी। अभी देखो सवाल में, अब सवाल है वो थोड़ा सा उलझना चालू होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा वरना मिस्टेक हो जाएगी। आगे बोल रहा है राहुल को बेची, फिर उसने शेष वस्तुओं का 40% और 5 अतिरिक्त वस्तुएं, शेष वस्तुओं का 40%, शेष वस्तुओं का 40% तो उसने बेच दिया, बचा कितना, 60%। तो हम डायरेक्ट इसका क्या निकालेंगे, 60% निकालेंगे। कितना निकालेंगे, 60%। और आगे क्या लिखा है, 5 अतिरिक्त वस्तुएं, तो ये 5 अतिरिक्त वस्तुएं भी क्या हो जाएंगी, माइनस। अब देख लो इसको कितना बचेगा, देखो 0 से तो 0 कैंसिल, तो मैं इसको डायरेक्ट 6/10 लिख लेता हूँ। कितना, 6/10। अब 6/10 को 70 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 से 0, 6 7 42x माइनस 8 6 48, 48 में 10 का भाग देंगे कितना आएगा, 4.8 और माइनस का 5, 4.8 और माइनस का 5 कितने बच गए भी, 42x माइनस 5 और 4 9, 9.8। ये अगेन उसके पास क्या बच गई, शेष कुर्सियाँ बच गई। ठीक है, अब देखो यहाँ तक प्रश्न हल हो गया। अब आगे देखो, मोहन को बेची, उसके बाद उसने शेष वस्तुओं का 50%, यानी ये थी शेष वस्तुएं, और इसी का 50% बेच दिया। भाई 100 वस्तुएं थी, 50% बेच दिया तो बचा कितना, 50%, यानी इसका कितना, 1/2। 50% और 3 अतिरिक्त वस्तुएं, कितनी, 50% तो ये थी और 3 अतिरिक्त वस्तुएं, 3 अतिरिक्त वस्तुएं मतलब 3। अब इसको सॉल्व कर लो, भी 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर कितना बचेगा, 42 में 2 का भाग देंगे 21x, और इसमें करेंगे तो 2 चौके 8, 2 नीम 18 और माइनस के 3, यानी 21x, 21x माइनस के 4 और 3 7, 7.9। अब उसके पास कितनी बची भी, 21x माइनस में 7.9 वस्तुएं हैं वो बच चुकी हैं। आगे देखो वस्तुएं बची, और उसके पास केवल 12 वस्तुएं बची हैं। कितनी वस्तुएं बची हैं, 12 वस्तुएं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितनी बच रही है अभी, 21x माइनस 7.9, और उसके पास कितनी बची भी, 12 वस्तुएं बची। कितनी, 12 वस्तुएं। अब इसको सॉल्व कर लो अभी आगे, ये बन जाएगा 21x माइनस 7.9 और 12 है तो कितने बच जाएंगे, 12 और 7 19.9, कितने, 19.9। x का मान कितना आ जाएगा, 19.9 भाग में कितना, 21। ये x की वैल्यू आई है, 100 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 100 से मल्टीप्लाई करा के, तो x का मान कितना आ जाएगा, 19.9 गुना में 21, सॉरी भाग में 21 गुना में 100। तो ये लमसम आपका उत्तर आएगा वो 94 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें इस ऑप्शन को थोड़ा सा डिलीट कर लेना, ये यहाँ पर कितना कर लेना, आप 95 कर लेना। ठीक है, कितना कर लेना, 95। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कितना होगा, 95 होगा, ये 94 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, देखो एग्जाम में आपको जो वैल्यू मिलेगी ना वो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, ये मैंने खुद ने एडिट की है तो हो सकता है। देखो ये सवाल आया समझ में, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, यूनिक सवाल है। अगर आप CGL SC की तैयारी कर रहे हो या बैंक की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे सवाल आपने बहुत सारे निकाले भी होंगे। ठीक है, तो बताइए आपको ये जो तरीका है वो कैसा लगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ऐसा ही ये वाला सवाल है, क्या, दूसरा नंबर सवाल है
इस वाले सवाल का आप जवाब है वो कमेंट बॉक्स में देना। इसके ऑप्शन गलत लिखे हैं, हमारा जो टाइपराइटर है ना वो थोड़ा सा निकम्मा है। निकम्मा तो क्या है, मतलब गलती हो ही जाती है भाई, ठीक है, सॉरी। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 102 के समथिंग आएगा और इसका यही उत्तर रहने वाला है, ठीक है। आप अपने तरीके से निकालिएगा, अगर आपका गलत भी आ रहा है तो आप ज़रूर न ज़रूर कहीं मिस्टेक कर रहे होंगे। मिस्टेक भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर करोगे आप यहाँ पर करोगे। जब आपने मान लो 40% निकाला है, तो 40% निकाला है ना, तो 40% निकालने के बाद 60% बचेगा, तो आप 60% है ना उन दोनों का नहीं निकालोगे, 75% माइनस में 6, इन दोनों का नहीं निकालोगे, यहाँ पर गलती करोगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो बताइए अभी आपको दोनों के दोनों सवाल, तीनों के तीनों सवाल कैसे लगे। इस क्लास की पीडीएफ है वो मिलेगी आपको SB क्लासेस 01 इस टेलीग्राम पर, और क्लासेस आपको यहीं पर मिलती रहती है। अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं लाइक इज SSC GD रेलवे D ग्रुप, तो आप सिंपली इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कोर्स आपको चेक करना हो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास के लिए थैंक यू। अगर आपको सवाल अच्छे लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। बाकी आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।